हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है नींबू के ऊपर। नींबू जो है ना, ऑर्गेनिक नींबू अगर आप अपने गार्डन में लाना चाहते हैं तो ये बहुत आसानी से ग्रो होता है, लेकिन इसकी केयर जो है हमें पूरे साल करनी पड़ती है। कोई भी फल वाला पौधा या कोई भी फूलों वाला पौधा, सब्जियों वाला पौधा, ये सब बहुत ही हैवी फीडर प्लांट्स होते हैं। एक फर्टिलाइज़र या एक दिन इसकी मेहनत करने से इस पर कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आपको पूरे साल इसकी केयर करनी होती है। समय समय पर बदलते मौसम के हिसाब से फर्टिलाइज़र डालना होता है। तो मैंने अपने इस प्लांट की कैसे केयर करी कि मुझे इतने सारे नींबू मिलते हैं और मैं इसकी अच्छी खासी हार्वेस्टिंग भी करती हूँ और साथ के साथ एयर लेयरिंग करके अपने इस प्लांट को मल्टीप्लाई करके गिफ्ट भी करती हूँ। तो पूरे साल की केयर दिखाऊंगी अपनी इस एक ही वीडियो में, और आपको रेडीमेड फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी और होममेड फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी। घर का भी खाद आप यूज़ करके अपने प्लांट में अच्छे नींबू ले सकते हैं, और अगर आप घर का खाद यूज़ करने के साथ साथ बाज़ार से भी कुछ लाकर डालना चाहते हैं तो वो भी आपको मैं अपनी इसी वीडियो में बताऊंगी। वीडियो बहुत ही डिटेल में होने वाली है क्योंकि पूरे साल की मेहनत मैं एक ही वीडियो में आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। ये जो हमारी हार्वेस्टिंग है ये जुलाई के महीने में हम कर रहे हैं और अब शुरू हो गया है अगस्त। तो जुलाई और अगस्त के महीने में हम अपने नींबू के प्लांट में पूरी जितनी भी इसमें नींबू बने हैं धीरे धीरे करके इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग के साथ साथ अपने प्लांट की कटिंग भी चालू करके रखनी है। मतलब कि जितना आप हार्वेस्ट करते रहेंगे उसके साथ साथ बरसात का महीना है, अगस्त के महीने में आप साथ के साथ कटिंग भी करते रहें, जिससे आपके प्लांट की नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए और जो आपका प्लांट है वो दोबारा से फ्रूटिंग करने के लिए तैयार हो जाए। तो जैसे जैसे हार्वेस्टिंग करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम हार्वेस्टिंग के साथ साथ इसकी कटिंग भी करते जा रहे हैं। हार्ड प्रूनिंग आप कर सकते हैं इस मौसम में, और मैं फ़िलहाल सॉफ्ट प्रूनिंग कर रही हूँ क्योंकि अभी भी नींबू मेरे प्लांट में लगे हुए हैं। तो जिस डाली से हमने नींबू हार्वेस्ट कर लिया वहाँ से हमने इसकी कर दी अपने प्लांट की प्रूनिंग। नींबू के प्लांट में ये जो प्रूनिंग का प्रोसेस है ये बहुत ज़रूरी होता है। समय समय पर हमें इसकी ऊपर से छोटी छोटी प्रूनिंग करते रहना चाहिए, जिससे इसमें और ज़्यादा ब्रांचेस हों और नए पत्ते, नई ग्रोथ हो। नई ग्रोथ में ही हमेशा फ्लावर्स बनते हैं और नई ग्रोथ में ही हमेशा फ्रूटिंग होती है। कीड़ों का अटैक जो है वो बिल्कुल हेल्दी हैं, लेकिन जब आप उसको पलट के देखेंगे तो इस तरीके से आपको कीड़े नज़र आएंगे। आप अब देखिए, इस वजह से शुरू में हमें पता नहीं चलता और है। स्वस्थ पत्तियां हैं, लेकिन जब इसको पलट रहे हैं तो इसमें हमको कीड़े नज़र आ रहे हैं। तो इसका भी उपाय बताऊंगी, लेकिन कटिंग करने के बाद आप इस अपने प्लांट में नेल पॉलिश ज़रूर लगा दें। नेल पॉलिश लगाने से क्या होता है कि हमारे प्लांट में डाई बैक की प्रॉब्लम नहीं होती है। ऊपर से आपका जो तनी है वो सूखना शुरू होता है और धीरे धीरे नीचे जड़ों तक पहुंच जाता है और हमारा सारा जो प्लांट है वो सूख जाता है। तो इसलिए आप नेल पॉलिश लगा लें, या फिर हल्दी का पाउडर है उसको गीला करके अपने इन सारी कटिंग्स में लगा लें। क्योंकि बारिश का महीना है, हल्दी और फंजीसाइड जो है बड़ी जल्दी धुल जाता है, इसलिए मैंने इसमें लगाई है ये नेल पॉलिश। अब बात करते हैं कि अगर हमारे प्लांट में हमको कीड़े नज़र आएँ तो उसके लिए क्या करें। हमारे घर में लहसुन तो ज़रूर होता है, बस लहसुन की ही थोड़ी सी कली, क्योंकि लहसुन बहुत महंगा है तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। बहुत थोड़ा सा जो है लहसुन आप लेंगे और उस लहसुन को अपने इमाम दस्ते में अच्छे से कूट के उसका जूस निकालना है हमको। जो हम लहसुन के छिलके यूज़ करते हैं ना, उसको भी कलेक्ट करके रख सकते हैं। लहसुन का जो है छिलकों का भी हम पानी इकट्ठा करके अपने प्लांट में डाल सकते हैं। ये भी हमारा एक फंजीसाइड का काम करता है। और ये जो कूटा हुआ लहसुन था इसको हमने पानी में रख दिया एक पूरे दिन और पूरी रात के लिए, जिससे इसका पूरा असर जो है ना इस पानी में आ जाए, और फिर इसको छान करके यही पानी हम अपने प्लांट पे यूज़ करेंगे, इसको स्प्रे करेंगे। इससे जो है ना सारे इंसेक्ट्स भाग जाते हैं, और लहसुन में जो सल्फ़र होता है इसकी जो तेज़ स्मेल होती है इसकी वजह से इंसेक्ट्स हमारे प्लांट में नहीं आते हैं। अगर आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा अटैक है
एफिड्स का या कीड़ों का, तो आप इसमें थोड़ा सा जो है ना 2 बूंद डिटर्जेंट भी डाल सकते हैं। लिक्विड डिटर्जेंट हम सबके पास होता ही है, चाहे आप मशीन का डाल लें चाहे आप अपने डिश वॉश का डाल लें। बस ये डाल करके हम अपने प्लांट पर स्प्रे कर देते हैं, तो इससे हमारा प्लांट बिल्कुल हेल्दी हो जाता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मरोड़िया रोग अगर आपके प्लांट में आपको लग रहा है कि आपकी जो पत्तियां हैं ना प्लांट की वो मुड़ी हुई हैं, तो उसके लिए जो है आप दही का यूज़ कर सकते हैं। दही का एंजाइम वाला जो प्लांट पे हम अप्लाई करते हैं वो बहुत हेल्दी होता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र्स की, जो मैंने अपने प्लांट में डाला। ये थोड़ा सा फ्लैशबैक में है, मतलब कि पुरानी वीडियो है जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है मेरा सितंबर या अक्टूबर के महीने की क्लिप है। पहले मैंने अपने गमले की सारी मिट्टी बाहर निकाली, जितना हो सकता था उतना मिट्टी इसकी बाहर निकाल ली और फिर मैंने इसमें अंडा मिलाया था। अगर आपको अंडे से परहेज़ है, आप अंडा नहीं डालना चाहते, तो आप अपने लिए कैल्शियम से रिच जो है कोई भी फर्टिलाइज़र मार्केट से ला सकते हैं, या फिर इसमें आप चूना मिला सकते हैं। मैंने इसमें साबुत अंडा मिलाया, इससे केंचुए बहुत ज़्यादा बनते हैं मिट्टी में, और ये मिट्टी में जितने आपके केंचुए बनेंगे ना उतना ही आपकी जो है गमले में हेल्दी जो है मिट्टी रहेगी और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो मुझे तो अंडा डालने में कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तो मैंने इसमें साबुत अंडा ही मिलाया और मैं हर 2 महीने में एक अंडा अपने इस गमले में मिलाती भी रही हूँ। इससे बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट आता है, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है। और अंडा जो है अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही वेल एंड गुड है। नहीं यूज़ करते हैं तो आप कुछ और डाल सकते हैं। इसके साथ मैंने डाला इसमें फ्रेश चाय पत्ती, बिल्कुल फ्रेश है। ये जो हम यूज़ करते हैं वो चाय पत्ती नहीं है, एकदम ताज़ी चाय पत्ती। प्याज के छिलके मैं सब्ज़ी वाले से लेकर आई थी बहुत सारे सुखाने के लिए, क्योंकि मैं इसका फर्टिलाइज़र बनाना मतलब इसका पाउडर बनाने के लिए मैं सुखा रही थी। इसी प्याज के छिलकों में से ही मैंने थोड़े से छिलके अपने इस गमले में मिला दिए। कोई भी आप कच्चा फर्टिलाइज़र डालते हैं ना, जैसे कि मैंने ये प्याज के छिलके डाले हैं, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि अपने पौधे के तने से थोड़ा सा दूरी बना के आपको अपना फर्टिलाइज़र डालना है। गमले के बिल्कुल कॉर्नर्स में डालें, बिल्कुल अपने पौधे के तने के बिल्कुल पास में ना डालें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने इसमें डाले केले, जो है साबुत केले। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ केले जो है ख़राब हो जाते हैं, बस वही केले मैंने इसमें डाल करके और अच्छे से मैश कर दिया। तो अंडा डाला, चाय पत्ती डाली, प्याज के छिलके डाले, साबुत केला डाला। इस तरीके से ये डाल करके मैंने इसको अच्छे से मैश किया। थोड़ा सा मैंने इसमें चूना भी मिलाया था। और फिर ये है सरसों की खली का फर्टिलाइज़र। सरसों की खली एक बहुत ही बढ़िया बेस्ट फर्टिलाइज़र है फ्रूटिंग वाले पौधों में डालने के लिए। मगर सरसों की खली आप अगर मेरी तरह इस तरीके से डायरेक्ट डाल रहे हैं ना, तो एक छोटा चम्मच, बहुत थोड़ा सा ही डालना है। सरसों की खली थोड़ी डेंजरस भी होती है। और उसके साथ मैंने डाली इसमें 1 मुट्ठी राख, जिससे मेरे प्लांट को पोटेशियम भी मिले और साथ के साथ ये फंजीसाइड का भी काम करता है। और हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर इकलौता ऐसा आपका फर्टिलाइज़र है जिसको कि आप अपने प्लांट के तने के पास डाल सकते हैं। इससे हमारे प्लांट में चींटियाँ नहीं आती हैं और कीड़े भी नहीं आते हैं। साथ के साथ हमारे प्लांट का ये फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। और इतनी चीज़ें डालने के बाद मैंने अपनी इस मिट्टी को बहुत अच्छे से ढक दिया, वापस सब फर्टिलाइज़र को दबा दिया। अब हमारा ये 1 महीने का हमने कोटा पूरा कर दिया अपने प्लांट पे। 1 महीने बाद दोबारा से मैंने इसमें जो है थोड़ा सा बोन मील मिलाया था, 1 मुट्ठी बोन मील, और उसके साथ अंडा मिलाया था। आप ये चीज़ स्किप कर सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं या आप नहीं चाहते हैं कि इस तरीके का कोई भी चीज़ अपने प्लांट में डालें। ये टोटली ऑप्शन है। हमारे पास सीवीड का फर्टिलाइज़र होता है, हमारे पास एप्सम सॉल्ट होता है, हमारे पास जो है चूना होता है। आप इसमें से कुछ भी डाल सकते हैं।
इसके बाद बारी आती है जब हमारे पौधों में फूल बन जाते हैं। फूल बनने के बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट तैयारियां होती हैं, क्योंकि फूल तो पौधों में बन जाते हैं लेकिन वो फूल हमेशा झड़ जाते हैं। अक्सर ये जो है हमको देखने में कमेंट मिलता है कि फूल तो बन रहे हैं मगर फूल झड़ जा रहे हैं। मेरे प्लांट में आप देखो कितने सारे फूल बने हैं। ये हमारी जनवरी की क्लिप है। मेरे प्लांट में दिसंबर और जनवरी में फूल बनते हैं हर साल, और दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है वो सबसे अच्छा आइडियल महीना होता है फूल लगाने का। और सबसे बढ़िया जो फूलों का पॉलिनेटर्स होते हैं ना, वो होते हैं हमारे ये सरसों के फूल। अपने प्लांट के आसपास सरसों के फूलों वाले पौधे लगा दें, बहुत सारे सरसों के दाने छिड़क दें, और सरसों के दानों में जब ये पीले फूल खिलते हैं ना, गार्डन में खूबसूरत तो लगते ही हैं, साथ के साथ इसमें बहुत सारे पॉलिनेटर्स भी आते हैं। पॉलिनेशन का जब हमारे प्लांट में पॉलिनेशन नहीं होता है तब भी फूल झड़ जाते हैं और वो फलों में कन्वर्ट नहीं होते हैं। आप ये देखो कि इस प्लांट में कितने सारे जो है मक्खियाँ लगी हुई हैं सरसों के दानों में। मैं हमेशा ही जब भी मेरे नींबू के प्लांट में फूल आने शुरू होते हैं तो उसके साथ साथ मेरे ये सरसों के फूल भी शुरू हो चुके होते हैं, और इस तरीके से मेरे नींबू के पास मैं इनको रखती हूँ जिससे हमारे प्लांट में पॉलिनेशन बहुत अच्छे से हो जाए। ये तो हुआ पहला ट्रिक, बहुत ही आसान तरीका पॉलिनेशन का। इसके साथ आप इसमें शहद का स्प्रे भी कर सकते हैं जिससे भी पॉलिनेशन हो। फूल बनने के बाद हमारे प्लांट को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और कैल्शियम के लिए आप अपने प्लांट में ये 2 चम्मच जो है दही पानी में घोल करके आप ये अपने प्लांट को दे सकते हैं। ये हमारे प्लांट का बहुत अच्छा कैल्शियम का सोर्स होता है दही, और हमारे प्लांट को अच्छा ही जो है मतलब फ़ायदेमंद भी रहता है। दही डालने के बाद अगर आपको प्लांट में, जैसे कि मेरे इस पौधे में आप देखें कि ये काले फिट्स पड़ने लगे, जैसे ही फूल बने इसमें ये काले कीड़ों का अटैक हो गया। इसके लिए मैंने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हल्दी पाउडर डाला था। जब भी मैं अपनी छत पे आती थी तो मैं थोड़े थोड़े हल्दी पाउडर इनमें डाल जाती थी। इसी से हमारा ये प्लांट बिल्कुल हेल्दी हो जाता है। आपको कुछ भी फंजीसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है, बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। ये हल्दी पाउडर ही हमारे पौधे के लिए बहुत ही इनफ होता है। हेल्दी का हेल्दी भी रहता है और साथ के साथ इन सारे कीड़ों को भी ख़त्म करता जाता है। तो मैंने अपने प्लांट में सिर्फ हल्दी पाउडर का ही स्प्रे किया। बाकी आप इसमें फूल बनने के बाद बायो एंजाइम का स्प्रे कर सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट के तौर पे, या फिर आप बाज़ार से कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट का लाकर उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। मैं तो सरसों के दाने बिखेर देती हूँ और सरसों के फूलों से ही मेरे प्लांट में पॉलिनेशन हो जाता है। मुझे ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट की बाज़ार की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप दही का जो है पानी में घोल करके अपने पौधे पे स्प्रे कर दें। आपने अगर बायो एंजाइम बनाया है तो आप बायो एंजाइम का स्प्रे कर दें। इससे भी हमारे प्लांट में जो है नींबू बनने शुरू हो जाते हैं। कीड़ों के लिए, फंगस के लिए समय समय पर हल्दी डालते रहें। ये बहुत अच्छा एक हमारा फंजीसाइड भी होता है, साथ के साथ ये हमारा एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र भी होता है। अगला नंबर आया हमारी इस चाय पत्ती का। पहले हमने जब मिट्टी बनाई थी सितंबर अक्टूबर के महीने में, तब हमने चाय पत्ती डाली थी फ्रेश, और अब जो है जब हमारे पौधे में फूल बन चुके हैं तब हमने जो है कैल्शियम के लिए दही का पानी डाला और चाय पत्ती डालेंगे। ये हमारा नाइट्रोजन का सोर्स होता है, हमारे प्लांट की जो है ग्रोथ बहुत अच्छी करता है, हमारे फूलों की फ्लावर ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। तो फ्रेश चाय पत्ती को पानी में अच्छे से उबाल लें और फिर उसको ठंडा कर लें और उसको आप अपने प्लांट पे डालें। ये गोबर के उपले हैं, जो है 30 त्योहारों पे हम उपले अक्सर लाते हैं। बस गोबर के उपले को मैंने पानी में डाल के और एक टूटी हुई छलनी डाल दी, जिससे हमारा आयरन का भी सोर्स इसमें आ जाए। टूटी हुई छलनी से इसका आयरन का पानी बन गया और ये पानी मैंने अपने प्लांट में डाला। ये सारी क्लिप हमारी जो है दिसंबर और जनवरी के महीने की है। हर महीने जैसे जैसे हमारे प्लांट में ग्रोथ होता है वैसे वैसे हम उसमें फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं। इसके बाद मेरे प्लांट में मुझे लगा कि मरोड़िया रोग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने इसमें दही वाला पानी जो है डाला। अब ये आती है गोबर खाद की बारी। गोबर खाद बहुत ज़रूरी होता है हमारे प्लांट में। सर्दियों में तो गोबर खाद हम वैसे ही डाल सकते हैं। गोबर की जो आपकी खाद है वो फुल्ली डिकम्पोज होनी चाहिए और उसकी पहचान यही होती है
कि आप हाथ में रख लेकर के इसको जब फोड़ेंगे तो ये चाय पत्ती की तरह फूट जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे चाय पत्ती की खाद है और गर्म भी नहीं लगेगा, वरना जो कच्चे गोबर की खाद होती है वो हाथ में थोड़ी सी गर्म लगती है। गर्मियों में अगर आप गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र डालना चाह रहे हैं तो उसको पानी में डाइल्यूट करके इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालें। अगर आप सर्दियों में गोबर की खाद डालना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट अपनी मिट्टी में थोड़ी सी गोबर खाद मिला सकते हैं। बरसात के महीने में मैं अपने प्लांट में ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के जब बारिश बंद हो जाए, बहुत दिन तक बारिश ना हो, तब आप इस तरीके का फर्टिलाइज़र अप्लाई करें। जब हमारे पौधे में फूल बन जाते हैं तो ये केले के छिलके का फर्टिलाइज़र जो है, ये पानी हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा जो है बूस्ट करता है। फ्लावर ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होती है और हमारे प्लांट की जो है बहुत अच्छी रिज़ल्ट हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद ये सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये सबसे सेफ़ होता है। आप पानी में घोल करके जब सरसों की खली का फर्टिलाइज़र डालते हैं तो आपके प्लांट में फ्लावर ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होती है और आपका पौधा बहुत ख़राब भी नहीं होता है। इसको गर्मी की वजह से सरसों की खली का फर्टिलाइज़र पौधे को अक्सर जला भी देता है। आलू के छिलके, आलू तो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते ही हैं अपने किचन में। जिस दिन आपको लगे कि बहुत ज़्यादा आपने आलू छील लिए ना, बस इन छिलकों को इकट्ठा कर लें, इनको सुखा लें। ये छिलके भी बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र होते हैं हमारे प्लांट में जब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का स्टेज होता है। तो मैंने ये आलू के छिलके सिर्फ इनका भी पाउडर बनाने के लिए इकट्ठा किए थे और यही सूखे हुए छिलके जो है यूज़ करते हैं हम अपने नींबू के पौधे पर भी। प्याज के छिलके भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होते हैं। आप समय समय पर प्याज के छिलके का पानी अपने पौधों में डालते हैं तो आपके प्लांट की जो है बहुत जल्दी ग्रोथ होती है और ये बहुत ही हेल्दी रहते हैं। ये नींबू के छिलकों का पाउडर है जो मुझे मेरी फ्रेंड बॉबी ने दिया था और ये भी मैंने अपने प्लांट पे डाला है। हालांकि ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी हो, सबके पास नहीं होता है। लेकिन ये नींबू के जो छिलके हम यूज़ करते हैं, नींबू डायरेक्ट ही आप पानी में डाइल्यूट करके 2-3 दिन भिगो के उसका पानी बना करके भी आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं। तो वो भी हमारा एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, नींबू के छिलके का पानी। कैल्शियम के लिए ये चूना आप यूज़ कर सकते हैं। आप चूने को जो है सिर्फ आपको 2 चुटकी चूना लेना है और पानी में घोल करके चूना मिला देने से हमारे प्लांट की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अब बारी आती है कुछ बाज़ार के फर्टिलाइज़र की। तो मैंने अपने प्लांट में समय समय पर डाला है ये पोटैश के कुछ दाने। जब फूलों का टाइम आता है तो फूलों को हम पोटैश डालते हैं जिससे अच्छी फ्लावरिंग हो। तो जब भी मैं अपने फूलों के पौधों में फर्टिलाइज़र डालती थी तो साथ के साथ मैं अपने नींबू के पौधे में भी डाल देती थी। तो पोटैश के कुछ 4-5 दाने बहुत अच्छे हेल्दी फर्टिलाइज़र की तरह रहते हैं। और ये डीएपी के दाने, जब भी मैंने पोटैश और डीएपी अपने फूलों के पौधे में डाला तो मैंने साथ के साथ अपने नींबू के पौधे में भी ये कुछ दाने ज़रूर डालें। तो ये बाज़ार का फर्टिलाइज़र है, ये भी आप अपने प्लांट पे यूज़ कर सकते हैं। ये भी हेल्दी रहते हैं और मार्केट में ऑर्गेनिक मिलते हैं। नीम की खली जो है ना, टाइम टाइम पे अपने पौधे में जब हम डालते हैं तो हमारे प्लांट में किसी भी तरीके की मिट्टी में कीड़े नहीं डलते हैं। ये भी एक हमारा फंजीसाइड भी होता है, पेस्टिसाइड भी होता है और साथ के साथ हमारा एक ये बहुत हेल्दी फर्टिलाइज़र भी होता है। चाय पत्ती तो मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ। चाय पत्ती की खाद मैं हर महीने अपने पौधों में डालती हूँ और फ्रेश चाय पत्ती का पैकेट में ला के रखती हूँ। सस्ती वाली चाय आप मार्केट से लेकर आ जाते हैं ना, तो वो सस्ती वाली चाय हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक फर्टिलाइज़र का काम करती है। अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट है तो एप्सम सॉल्ट को जो है आधा चम्मच पानी में घोल के आप अपने प्लांट पे स्प्रे भी कर सकते हैं और इसको अपने प्लांट की, अपने गमले की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। एप्सम सॉल्ट एक बहुत अच्छा प्लांट बूस्टर होता है। अगर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें। घर के फर्टिलाइज़र में ये पनीर का पानी भी बहुत हेल्दी होता है हमारे पौधों के लिए। पनीर का पानी, अगर आपके यहाँ पनीर मतलब ज़्यादा खट्टा पानी यूज़ हो गया है, हम किचन में यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसको 10 गुना पानी में मिला करके आप अपने पौधे में डालते हैं तो पौधा बहुत हेल्दी रहता है। मैंने अपने नींबू के प्लांट में अंडे डाले, बोन मील डाली, चूना डाला, चाय पत्ती डाली,
प्याज के छिलके, केले के छिलके, हर तरीके का फर्टिलाइज़र, मतलब पोटैश के लिए मैंने डीएपी के दाने भी डाले, पोटैश के दाने भी डाले। तो अब आप ये देखिए कि नींबू के प्लांट में इस तरीके का मुझको रिजल्ट मिला। जब भी मेरे प्लांट में कीड़े लगे तो मैंने इसमें जो है हल्दी का स्प्रे किया या फिर जो है राख का स्प्रे किया, और फंजीसाइड के तौर पे जो है आप सिर्फ साफ का फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं, उसको जो है मैंने अपनी मिट्टी में मिलाया है। इस तरीके से अपने नींबू के प्लांट की केयर मैंने आपको दिखाई और बताई। वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स। नींबू के प्लांट में अगर आप कोई भी फर्टिलाइज़र इतना नहीं डाल पा रहे हैं तो आप एक काम और भी कर सकते हैं जो मैं आपको बताना भूल गई थी। आप जब भी किचन में काम करते हैं ना, जो भी पहली सब्ज़ी का धोकर पानी निकालते हैं तो वो पानी भी आप अपने रेगुलर नॉर्मल पानी के बदले अपने किचन से यूज़ की हुई सब धुली हुई सब्ज़ी, धुले हुई दाल, धुले हुए चावल का पानी हर रोज़ डेली इसमें डालते हैं, तब भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है आपके प्लांट पे। और ये मेरी सुंदर सी हार्वेस्टिंग। मिलते हैं मेरी अगले वीडियो में। हमारी बाय। दूसरी बार की हार्वेस्ट।